अब इस क्लिफ की टोटल हाइट दे रखी है h। मान लेते हैं कि जो ये पॉइंट P है वो इस OX एक्सिस से h1 हाइट पे। अगर ये हाइट h1 है और क्लिफ की हाइट h है तो ये जो हाइट इतनी होगी इस पॉइंट P की इस OX डैश एक्सिस से जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर वर्टिकल डिस्टेंस वो कितनी रह जाएगी h माइनस h1। ये इतनी डिस्टेंस हो जाएगी h माइनस h1। तो अब हमें पता है कि किसी टाइम t पर कोई पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x और y इक्वल होते हैं u cos थीटा इंटू में टी और y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू में टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जहाँ हमने उस पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी u और एंगल प्रोजेक्शन थीटा के साथ प्रोजेक्ट किया होगा। अब फर्स्ट शॉट के अंदर हमने जो पार्टिकल लिया है उसे O पॉइंट से प्रोजेक्ट करवाया है और फर्स्ट प्रोजेक्शन के लिए जो पार्टिकल P है इसके जो कोऑर्डिनेट्स किसी टाइम t पर क्या होंगे, x ऑर्डिनेट हो जाएगा इसका a और y ऑर्डिनेट हो जाएगा इसका h1। तो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a, h1। तो इसके लिए ये वैल्यू हम इसके अंदर पुट करेंगे, x की वैल्यू a और y की वैल्यू h1। तो a इक्वल होगा u cos अल्फा इंटू में t, क्योंकि इसके अंदर एंगुलर प्रोजेक्शन अल्फा लिया और इनिशियल वेलोसिटी u ली है। y की वैल्यू h1 इज इक्वल टू u साइन अल्फा इंटू में टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। जो सेकेंड शॉट के लिए, सेकेंड शॉट में पार्टिकल को हमने a पॉइंट से प्रोजेक्ट किया था इनिशियल वेलोसिटी v से और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बीटा से। तो उसके लिए इस उसी टाइम t पर इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, टाइम सेम इसलिए क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये दोनों के दोनों जो शॉट हैं वो एक साथ में इस पार्टिकल P को एक ही टाइम पे क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। तो किसी टाइम t पर सेकेंड शॉट के लिए जो पार्टिकल P के कोऑर्डिनेट्स हैं वो इक्वल होंगे। इसके लिए जो x कोऑर्डिनेट है वो ये डिस्टेंस के इक्वल होगा, इस डिस्टेंस, इसको हम कोई और नाम दे देते हैं, f नाम दे देते हैं। तो AF डिस्टेंस a की इक्वल ही होगी, तो x कोऑर्डिनेट a आ जाएगा और y कोऑर्डिनेट के लिए ये डिस्टेंस PF, ये डिस्टेंस तो h माइनस h1 है बट फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ h माइनस h1 यानी कि h1 माइनस h। तो P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a, h1 माइनस h। ये पॉइंट हम यहाँ पे पुट करेंगे तो x की जगह पुट कर देंगे a और y की जगह पुट कर देंगे h1 माइनस h। तो वैल्यू आ जाएगी a इज इक्वल टू वी कॉस बीटा इंटू में टी, h1 माइनस h इज इक्वल टू वी साइन बीटा इंटू में टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसे इक्वेशन नाम दे देते हैं हम 1, इसे 2। हमें तो क्या निकालनी है, हाइट ऑफ द क्लिफ निकालनी है। तो इक्वेशन 2 को हम 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 2 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा u साइन अल्फा टी माइनस वी साइन बीटा टी इंटू में टी। अब यहाँ t की वैल्यू चाहिए हमें। हमने जो एक्स ऑर्डिनेट निकाला था a इज इक्वल टू यू कॉस अल्फा इंटू में टी, यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी a अपॉन में कॉस अल्फा और दूसरे t की वैल्यू आ जाएगी दूसरे शॉट के लिए a अपॉन में v कॉस बीटा। तो ये वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी, u से u कैंसिल आउट हो जाएगा, v से v कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों में a कॉमन आ रहा है, तो साइन अल्फा अपॉन में कॉस अल्फा टेन अल्फा माइनस साइन बीटा अपॉन में कॉस बीटा टेन बीटा। तो हाइट ऑफ द क्लिफ आ जाएगी h इज इक्वल टू a इंटू में साइन टेन अल्फा माइनस टेन बीटा। ये हमें प्रूव करना था।